आझाद विचार मंच मुस्लिम हक्क परिषद यांची सुरुवात हुसेन दलवाईनी फारूक अब्दुल्ला यांच्यासोबत संविधानची प्रस्तावना वाचून सुरुवात के लोग भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज ये एक सही माने में शुरुआत हुई और अलग अलग जगह जो काम कर रहे हैं वो सबको इकट्ठा करके महाराष्ट्र में एक ताकत पैदा करने का काम करेंगे। जल्द ही अगले हफ्ते में ही महाराष्ट्र में अलग अलग जगह जो काम हुए हैं उनकी एक बैठक मैं लेने वाला हूँ, जहाँ जो मुश्ताक भाई आए थे और पठान साहब आए थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसी मीटिंग लीजिए। हम जरूर ऐसी मीटिंग लेंगे और पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल तैयार करने का काम करेंगे। जैसा मराठा समाज धनगर समाज करता है वैसे हम भी लड़ सकते हैं। मौलाना आज़ाद मंच का जो प्रोग्राम हमारे हुसैन दलवाई साहब ने रखा है वो मुबारकबाद के काबिल हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और हमारे महाराष्ट्र से हर ज़िले से लोग यहाँ पर आए हैं और अपने अपने ख्यालात का इन्होंने इजहार किया है। और ये जो जुल्म और ज़्यादती 2014 से हो रही है, जो भी आवाज़ उठाता है हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको EDI इनकम टैक्स जेलों में कोई भी इल्ज़ाम लगा डाला जाता है। ये जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। और आरक्षण जो है मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा ही। मुसलमान मतलब मुसलमानों को नहीं, मुसलमान के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नीचे दर्जे के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलेगा ही तो ऊपर आएंगे। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादती हो रही है और लोगों को रोज़गार में लोग पीछे हैं तालीम की वजह से। तालीम एक ऐसा मुद्दा है, एजुकेशन ऐसा मुद्दा है जिसको हर इंसान को हासिल करना चाहिए। हमारे इस्लाम धर्म में तालीम को फ़र्ज़ करार दिया है। औरत मर्द को तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए फ़र्ज़ कर दिया गया है। इसलिए तालीम में आरक्षण मिलेगा तो लोग पढ़ेंगे। हमारे मुसलमान के बच्चे जो हैं 10वीं तक भी पढ़ नहीं पाते, कुछ गरीबी की वजह से और कुछ महंगाई जो है, महंगाई की जो स्कूलों के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हर आदमी वो फ़ीस भर नहीं पाता है। और छोटे छोटे जो म्युनिसिपालिटी के स्कूल हैं उसमें तालीम बराबर होती नहीं है। तो बहरहाल जो है हमारे मुसलमान का जो तबके हैं, गरीब तबके, बहुत ही पीछे हैं। और ये जो मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, जो हुसैन दलवाई साहब ने, ये बहुत ही अच्छा पहल है। और बम्बई ऐसा शहर है, यहाँ के मुसलमानों को आगे आना चाहिए, रोड पे आना चाहिए। और यहाँ बम्बई में जो कुछ होगा वो पूरे महाराष्ट्र में होता है। तो सबको जागरूकता करने की ज़रूरत है, सबको एक होकर इस मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत है। सियासी जो मुसलमानों का एक जगह यहाँ पे बनी हुई है हमारे देश में, जो फीसद है वो बहुत ही कम है। आप देखो 19 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 4% ही हम जो है वो सियासी हमारे नेता जो मुसलमान हैं वो चुनकर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को टिकट नहीं देती है? और क्योंकि हमें सियासी जब फ़ायदे नहीं मिलते हैं तो उसका असर ये दिखता है कि जब कोई स्कीम्स आती है, जब कोई ऐसी चीज़ें निकल के आती है गवर्नमेंट की तरफ से जिससे लोगों का भला होता है, उसमें मुसलमानों का कहीं नाम ही नहीं होता है। आप देश की हालत भी देख रहे हो कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग, किस तरीके से दंगे होते हैं, किस तरीके से ट्रेनों में जो है मुसलमानों को मार दिया जाता है, लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जाता है। तो हर बार मुसलमानों को टारगेट जानबूझ के इसीलिए किया गया है कि एक प्रोपेगेंडा बनाया जाए, क्योंकि ये टारगेट सॉफ्ट हो चुका है। खुद हमारे मुसलमानों की भी कहीं ना कहीं कमी है कि उन्होंने अपने आप को जो है वो कहीं अपनी जो ताकत है, अपना जो वजूद है, अपना जो वकार है, उसको कहीं ना कहीं खो दिया है। तो आज वो बेदारीपन, आज वो जगाने के लिए सभी मुसलमानों को यहाँ पे एकत्रित किया गया था और यही संदेश के साथ में बात रखी गई कि शिक्षण, आरक्षण और संरक्षण यानी रिजर्वेशन, एजुकेशन और प्रोटेक्शन, ये पूरे मुसलमानों का हक है। क्योंकि इस देश का मुसलमान इस देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो कामयाबी का सफ़र तय कर चुका है उसमें वो बराबर का हिस्सेदार है। ये वही ज़मीन है जिस पे हम बहुत ही फ़ख्र से तिरंगे को लहराते हैं। वो तिरंगे को सजाने वाली खुद एक मुसलमान। जब फतवा पहला जारी हुआ कि देश में, देश की आज़ादी के लिए हमको जंग
लड़नी होगी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो वो पहली आवाज़ में मुसलमान की। तो जब हर चीज़ में, हर कुर्बानी में मुसलमान पेश रहा और देश आज़ाद होता है, तो सियासत इतना सौतेला व्यवहार मुसलमानों के साथ क्यों करती है? आज यही सौतेला व्यवहार, आज ये जो जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है मुसलमानों को, जिस तरीके से मुसलमानों को इग्नोर किया गया है, ये शायद अब मुसलमानों में ये बात समझ में आ गई है। और मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से जिस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया और हर जगह जो है इसके बारे में